फ्रेंड्स, मैं ये दूसरा वीडियो दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का ही है, सरफेस एरिया वॉल्यूम का है। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये सवाल कि राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये देखिए सिलेंडर है और इसका ये डायमीटर दिखा रहा है 12 सेंटीमीटर, तो इसके रेडियस होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर है और इस सिलेंडर का हाइट हुआ 15 सेंटीमीटर, ये भी मैं दिखा दिया हूँ। इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। ये सिलेंडर इस तरह के आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, ये जो आइसक्रीम दिखा रहे हैं कॉनिकल शेप का, हेमिस्फेरिकल भी इसका टॉप है। हाँ, तो ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब सवाल है कि द आइसक्रीम का भी साइज दिया हुआ है कि आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इन द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। तो आइसक्रीम इस कॉनिकल और हेमिस्फेरिकल पार्ट में फिल्ड है। तो इस कॉनिकल पार्ट का जो आपका हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है और एंड डायमीटर जो है वो है 6 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। इसके टॉप पर आप देख रहे हैं एक शेप है जो हेमिस्फेरिकल है, हाँ, अर्धगोलक है। तो इसको ये भी इसका भी रेडियस वही होगा जो इस कॉनिकल पार्ट का ये टॉप का जो रेडियस है, यानी कि हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी रेडियस 3 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस तरह से यहाँ ये निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। तो इस सिलेंड्रिकल जो ये पार्ट है, जो एक बॉक्स है, उसमें इस तरह के शेप का जो आइसक्रीम है जो कॉनिकल और हेमिस्फेरिकल है, तो कितना आइसक्रीम इसमें फिल्ड किया जा सकता है, इसका नंबर आपको निकालना है। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या हमारे पास इस सवाल में दिखाई दे रहा है। तो भी है रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो ये हुआ रेडियस ऑफ द सिलेंडर का रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर मैं दिखा दिया हूँ। तो ये है 6 सेंटीमीटर सिलेंडर का रेडियस और हाइट ऑफ द सिलेंडर हाइट ऑफ द सिलेंडर है वह आपको 15 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। इसलिए इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना होगा, इसलिए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इसका फार्मूला मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ कि ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसलिए ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है। तो यहाँ पर इसका फिलअप करेंगे, जो वैल्यू है पाई आर का वैल्यू है 6, तो ये होगा इंटू 6 स्क्वायर इंटू हाइट है 15, तो ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। और इसको सॉल्व करने से जो आएगा वो होगा पाई इंटू 36 इंटू 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 36 और 15 को मल्टीप्लाई करने से जो होता है वो होगा 540। तो यहाँ लिखूँगा 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आप देख रहे हैं 500, ये 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 36 को और 15 को मल्टीप्लाई करने से हुआ। तो ये निकला ये सिलेंडर का वॉल्यूम। अब निकालना होगा कि आइसक्रीम जो कॉनिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम और हेमिस्फेरिकल पार्ट जो इसका टॉप है उसका भी वॉल्यूम निकालना होगा। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन आइसक्रीम का रेडियस आप देख रहे हैं यहाँ 6 सेंटीमीटर डायमीटर था, तो रेडियस इसका होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द आइसक्रीम
कोन, इसका हाइट आप देख रहे हैं ये 12 सेंटीमीटर लिखा हूँ मैं एरो देके, तो यहाँ लिखूँगा 12 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे कॉनिकल पार्ट का जिसमें आइसक्रीम फिल्ड है। तो ये वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ आइसक्रीम कोन, इसका कॉनिकल पार्ट का जो होता है ये वॉल्यूम वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ होगा 1/3 इंटू पाई इंटू इसका जो रेडियस आपको दिखाया हूँ मैं 6 का हाफ 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 स्क्वायर होगा। और इसके बाद इसका जो हाइट दिखाया हूँ 12 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ 12 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। और इसके बाद इसको सॉल्व करने से जो आएगा 1/3 पाई इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये सब कुछ मिला के ये 3 1 जा, ये 3 3 ज़ा 9 होता है, इसलिए कट गया। तो ये 12 3 ज़ा 36 पाई होना चाहिए। ये पाई सेंटीमीटर क्यूब ये हुआ आपका कॉनिकल पार्ट में जो आइसक्रीम फिल्ड है उसका वॉल्यूम हुआ। अभी हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी वॉल्यूम निकालना होगा, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल टॉप ऑफ द आइसक्रीम कोन। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 4/3 हेमिस्फीयर का होता है वॉल्यूम। 4/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। तो इसीलिए इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो वॉल्यूम होगा, अगर हेमिस्फीयर ये स्फेरिकल का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का होगा 4/3 इंटू 1/2, मतलब 2/3 होना चाहिए। तो इसलिए मैं लिखूँगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हुआ हेमिस्फेरिकल जो पार्ट है टॉप का आइसक्रीम का, इसका ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ। तो इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करूँगा, तो 2/3 पाई और आर का वैल्यू जो इसका रेडियस है कॉनिकल पार्ट का, वो हेमिस्फीयर का भी रेडियस होगा। इसलिए यहाँ लिखूँगा इंटू 3 क्यूब। तो ये आता है आपको, ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। और 2/3 पाई इंटू ये 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, ये सेंटीमीटर क्यूब होता है। सेंटीमीटर क्यूब ये होता है आपका हेमिस्फेरिकल टॉप ऑफ द आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम। तो अभी आइसक्रीम का जो टोटल वॉल्यूम होगा वो निकालेंगे। तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम कोन, इसका टोटल वॉल्यूम जो होगा इन दोनों को ऐड करना होगा जो कॉनिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट में है। तो ये होगा 36 पाई प्लस 18 पाई। इसको ऐड करने से ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हुआ। ऐड करने से आता है ये आपका 8 6 14 का 4 कैरी 1 1 1 2 और 3, ये 54 पाई ये सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अब स्टूडेंट्स निकालेंगे हम लोग कि कितना, मतलब आइसक्रीम कॉनिकल आइसक्रीम जो है कितना इस सिलेंडर में फिलअप होगा, वो उसका नंबर निकालना है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, इसके लिए यहाँ लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर
डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम कोन। ये हो गया, इसको डिवाइड करना होगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो मैं पहले निकाला था 540 पाई, तो यहाँ लिखूँगा 540 ये पाई, और नीचे में जो लिखना है इसका टोटल वॉल्यूम जो आइसक्रीम कोन का आया था अभी ऐड करने से 36 पाई और 18 पाई को, तो यह 54 पाई लिखूँगा, 54 पाई। इसको डिवाइड करने से ये पाई भी कट गया और यहाँ पर 54 है और ये 540 है, तो 10 जा करने से 54 10 जा 540 होता है, इसलिए ये इक्वल टू आएगा 10। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स इक्वल टू हुआ, देयरफॉर नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन इक्वल टू हो गया 10 आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल कैसा लगा? ये थोड़ा लंबा और बड़ा और 3 ठो इसमें सॉलिड का कॉम्बिनेशन किया हुआ है इस सवाल में। आप लोगों को ये सवाल कैसा लगा? ये इस तरह का सवाल आता भी है, कमेंट करके बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा इसको। और वीडियो देखने के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह का दूसरा सम लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।